शॉपिंग यानी चीजें खरीदना। मुझे चीजें खरीदना नहीं पसंद। अगर तुम मुझे 1000 रुपए दोगे तो मैं उसे हमेशा के लिए अपनी जेब में रखूंगा। सेव योर मनी। अब मुझे किसी भी टाइप की शॉपिंग नहीं पसंद, फिर चाहे तुम फल खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ड्रग्स खरीद रहे हो। वैसे तुम यहाँ पे ड्रग्स कैसे बेच रहे हो? अच्छा ये वाला नया आया है क्या, बताना। इसको छोड़ना मत, खुलेआम एक्सपायर्ड ड्रग्स ले रहा था। तो कहाँ पे थे अपन? शॉपिंग। अब शॉपिंग ना पसंद होने का कारण ये है कि ये चीज मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती है। बचपन में भी जब मेरी मम्मी मुझे किराने की दुकान पर कुछ लाने के लिए भेजती थी तो मैं हर बार अजीब चीज उठा के ले आता था। ये ले बैग और ये पकड़ पैसे और पाव भर उड़द की दाल लेके आना। किसकी दाल लेके आएगा? उड़द की दाल। हाँ, पाव भर दाल 25 रुपए की आएगी, तो ये ले 25 रुपए। नहीं सीरियसली, अरे मम्मी उससे ये तो पूछ लो इसको ये सब चीजें याद भी रहेगी कि नहीं। काश मैं सच्ची टाइम में पीछे जाके ये कर सकता। मुझे पौने उड़द की दाल लानी है, पाव 25 रुपए में। ठीक है, लेकिन जाना किस रास्ते से है? हाँ बहुत सही। एक तो बचपन में रास्ते भी याद नहीं रहते थे और जैसे तैसे तुम दुकान पर पहुंच भी जाओ ना तो फिर वो दुकान वाला अच्छे से ले लेता था। हाँ बेटा क्या चाहिए? मुझे दाल चाहिए। अच्छा बेटा कौन सी? मूंग दाल, चना दाल, हरी दाल, मुकेश दाल, हरिओम दाल, बार की दाल। अंकल वो आप खिचड़ी दे दो। शाबाश। अब तुम लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए टॉक चार्ज। टॉक चार्ज से शॉपिंग करके तुम दो सेम जीन्स अलग अलग प्राइस पर मिल रहे हो। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हो ये दोनों जीन्स सेम है लेकिन इनका प्राइस अलग अलग क्यों है? नहीं क्यों? सर क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं करते। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो ये दोनों जीन्स सेम है लेकिन इनका प्राइस अलग अलग क्यों है? हाँ जी सर बिल्कुल सर। सर जो ये वाली सस्ती जीन्स है ना इसको तो कतई मतलब एकदम देहाती गवार लोग पहनते हैं। मुझे लगता है तुमने वहां पर अपना दिल भी थूक दिया है। क्या सर? वापिस डालो मेरा दिल मेरे मुंह में। ये लो अपना मुंह खोलो। हाँ जी सर। तो सर जो ये वाली जो महंगी जीन्स है ना, ये वाली जीन्स सर अमीर लोग पहनते हैं। इसको पहन के आप आग में भी चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हेलीकॉप्टर का चलता पंखा रोक सकते हैं। मगर मुझे नहीं रोकना हेलीकॉप्टर का पंखा। अरे सर सुनो तो इस जीन्स को पहन के आप ऐसे हाथ में सुतली बम भी फोड़ सकते हो। पागल है क्या? दूर लेके जा। देखा सर, इसलिए आपको ये वाली जीन्स लेनी चाहिए। नहीं मुझे गरीब वाली ज्यादा पसंद आई। वैसे भी मैं ये जीन्स पहन के अलमारी में ही बैठने वाला हूँ तो बाय। मुझे ये नहीं समझ में आते लोगों को महंगी चीजों से क्या ऑब्सेशन है। मुझ जैसे बनो, मुझे सस्ती चीजें पसंद है। आई एम चीप। मुझे अपने पैसे फालतू जगह पे खर्च नहीं करना। अगर दो सेम जीन्स है तो मैं उसमें से सस्ती वाली लूंगा एंड दैट्स गुड यूज ऑफ मनी। मुझे नहीं पहनना 3000 की लिवाइस की जीन्स। और वैसे भी किसी ने मुझे मेरी अंडरवेयर के बल उठा के मेरी जीन्स का ब्रांड नहीं देखना। कपड़ों से याद आया, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बकवास है। ऑफ कोर्स ये चीज मुझे लोगों से पता चली क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी पैंट्स के साथ कौन सी टी शर्ट्स पहननी चाहिए। मुझे जो भी ढीला और साफ लगता है मैं उसे पहन लेता हूँ एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसका ड्रेसिंग सेंस कितना बकवास है। मेरा ड्रेसिंग सेंस कितना बकवास है। मुझे मेरे कपड़े खरीदते टाइम बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ता है क्योंकि ऐसा अक्सर होता है मैं आगे चल के वो कपड़े फेंक देता हूँ या अगले दिन ही फेंक देता हूँ क्योंकि शॉप पर वो कपड़े मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन जैसे ही मैं उन्हें घर लेके आता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है। बकवास कपड़े। ये शायद उस दुकान में कुछ खास बात है। नेवर माइंड, मुझे उस दुकान का कांच चुरा लेना चाहिए। अब मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता बट मुझे ढीले और ओवर साइज क्लोथ बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि मुझे उनके नीचे कुछ पहनना नहीं पड़ता। बट एनीवेज, और उनपे कार्टून भी बने होने चाहिए जिससे कि कभी कोई मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करे। तुझे कार्टून वाली टी शर्ट्स पसंद है तो मैं उसे मजा चखा सकूं ऑफ कोर्स मेरे मन में और मैं वहां से रो के भाग सकूं। मम्मी भाग कर आए साले लूजर कार्टून वाली टी शर्ट्स पहनने वाले बच्चे। ओ शिट यार, डोरेमोन का टाइम हो गया, घर जाना पड़ेगा, मिस ना हो जाए। रैंडमली इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते टाइम भी मुझे ओवरसाइज क्लोथ्स या मुझे जैसे कपड़े पसंद है वैसे सजेशन में आते रहते हैं एंड मुझे पता नहीं ये चीज गूगल को कहां से पता चल रही है क्योंकि मैं गलती से कुछ भी सर्च कर दूं वो मेरी पूरी सोशल मीडिया उससे ही भर देता है। और गूगल यार ये जिम के डंबल सजेस्ट करना बंद कर यार। मजाक कर रहा था यार, मैं तो ऐसे ही सर्च कर रहा था। 10 किलो के नहीं उठते यार। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना मैं कमजोर? मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मेरे हाथ में शक्ति क्यों नहीं? क्या मिलता नहीं मुझे खाने को? अब मुझे पीना पड़ेगा ये बकरे का दूध। इतना क्रिंज गा के मुझे क्या मिलेगा? नहीं 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 नहीं, अरे बकरे के दूध का एडवर्टाइज है। तुम जैसा भी गा रहे हो बढ़िया गा रहे हो। और ये लास्ट वाली लाइन कट कर देना तो रमेश, तो डाबर के बकरे की बहुत सेल होगी। हाँ देखा तुमने, ऑफ टॉपिक पे तुम्हें भी हंसी आ गई और एडवर्टाइज करके पैसे के पैसे मिल गए। वैसे तुम अब वो गाना बंद कर सकते हो। कर दो भाई, बंद कर।
तो हम कहाँ पे थे? ओ हाँ, तो इंस्टाग्राम पर जब भी कोई कूल कपड़े का ऐड आता है, ओ वाओ ये कपड़े कितने कूल है, इन्हें पहन के तो मैं फुल हीरो लगूंगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसलिए तुम भी थोड़ा बच के रहा करो। मुझे याद है मैं एक बार रैंडमली एक कपड़े की दुकान पर था, वहाँ पर चेंजिंग रूम ही नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं है तो दुकान क्यों है तुम्हारी? आई डोंट नो मैन, हमने एक चेंजिंग रूम बनवाया था लेकिन हम उसको अभी बाथरूम की तरह यूज कर रहे हैं आई गेस सो। I don't know man। अब यहाँ पर मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने पूछा मैं चेंज कहाँ पे करूँ तो वो दुकानदार ने पता है क्या बोला, अरे तुम लड़के ही तो हो, हमारे सामने ही कर लो कपड़े चेंज। अबे ये कौन सी बात हुई, पहली बात मैं तेरे सामने क्यों चेंज करूँ और दूसरी बात लड़का है तो क्या कहीं पर भी चेंज कर लूँ। बट खैर मैंने वहां से कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मेरी बॉडी ऐसे हर किसी के सामने नहीं दिखा सकता। आई एम शाय गाय यू नो, मुझे शर्म आती है। चेंजिंग रूम से याद आया, तुम जब भी कोई ड्रेस ट्राई करने जाते हो चेंजिंग रूम में एंड जब तुम वो ड्रेस पहन के बाहर आते हो तुम्हें वो दुकान के सारे लोग इवन मैनेजर भी अप्रिशिएट करने लग जाता है। मुझे नहीं लगता ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है। तुम लोग को लगता है मुझ पे अच्छी लग रही है? हीरो 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 की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। अच्छा हीरो लग रहा हूँ, ठीक है तुम ये पैक कर दो प्लीज। अरे सर आप ये भी ट्राई करके देखो। अच्छा रुको मैं करके बताता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? ओ हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इस। अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अरे मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ नुकीला है, मुझे गड़ रहा है वो। आऊ। अब ड्रेसिंग सेंस खराब होने के कारण मुझे शॉपिंग पे मेरी मम्मी साथ जाना पड़ता था क्योंकि मैं अकेला जाता तो ऑफ कोर्स मैं पावर रेंजर का सूट खरीदता ना कि कोई फालतू सी ड्रेस। मुझे रेड रेंजर बनना था यार बचपन में। खैर मगर मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना यार दुनिया का सबसे बकवास काम था मेरे लिए क्योंकि मुझे दुकान पर जाके 1 लाख रंग बिरंगे कपड़े पहनने पड़ते थे। नहीं भैया ये जम नहीं रहा, दूसरा बताओ। एक्चुअली मैम ये लास्ट कपड़ा था, आप कहो तो साड़ियाँ निकालू इसके लिए? हाँ निकालो जरा, ट्राई तो करवाती हूँ इसको। अरे ओ भैया क्या कर रहा है? अब अगर तुम वो कपड़े खरीद के घर भी ले आओ ना फिर भी तुम्हें वो कपड़े वापस से पहन के सबको दिखाने पड़ते हैं। तड़ा। अब जो शॉपिंग है ना ओए मेरी स्क्रिप्ट वापस दे। नहीं जेल में तो बकलोली चलती है। ऑफिसर हमें उसे पकड़ना होगा। पकड़ो। हे तुम भाग क्यों रहे थे? क्योंकि जेल में तो बकलोली चलती है। अब मैं वीडियो कैसे बनाऊं, उसके पास मेरी स्क्रिप्ट है। वैसे तुम मेरा कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि जेल में तो बकलोली चलती है। जेल में तो बकलोली चलती है।